उनके अंदर एक मानसिकता बन गई है कि अगर कोई इंसान बुरा है तो उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाए कि वो सुधर जाए। लेकिन ये बहुत ही गलत मानसिकता है। जिन लोगों के अंदर बुरी आदतें होती हैं उन्हें सजा देने की जगह अच्छा ज्ञान दें ताकि वो सुधर जाएं और एक बेहतर इंसान बन जाए। एक आश्रम में संत रहते थे जो कि बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करते थे। दूर दूर से बच्चे आकर संत से शिक्षा ग्रहण किया करते थे। एक दिन उनके आश्रम में एक नया शिष्य आता है। शिष्य का स्वागत संत अच्छे से करते हैं और उसका परिचय अन्य शिष्यों से भी करवाते हैं। नया शिष्य चोरी करने की भावना से आश्रम में रहने लग जाता है और जब भी उसे मौका मिलता है वह अन्य शिष्यों का सामान चुरा लेता है। वहीं एक दिन कुछ शिष्य उसे चोरी करते हुए पकड़ लेते हैं और तुरंत संत के पास ले जाते हैं। संत को शिष्य बताते हैं कि किस तरह से वो उनका सामान चोरी कर रहा था। शिष्यों की बात सुनने के बाद चोरी करने वाले लड़के को संत कुछ नहीं कहते और फिर सभी शिष्यों को वापस भेज देते हैं। संत द्वारा चोरी करने पर कुछ न कहे जाने पर हर कोई इंसान हैरान हो जाएगा। वहीं कुछ दिनों बाद फिर वही लड़का चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। फिर से बाकी शिष्य उसको संत के पास ले जाते हैं और संत से चोरी की शिकायत करते हैं। संत एक बार फिर इसे कुछ नहीं कहते और ऐसे ही छोड़ देते हैं। संत द्वारा चोरी करने वाले लड़के को आश्रम से न निकाले जाने पर अन्य शिष्य बहुत नाराज हो जाते हैं और अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। जब संत शिष्यों को समझाते हैं कि वह लड़का इस आश्रम में नया है और बुरी आदत में फंसा हुआ है, व्यक्ति की आदतों को बदलने में समय लगता है। इससे पहले ये जहाँ रहा करता था वहाँ से इसने चोरी करना ही सीखा है। इस आश्रम में अच्छी बातें पढ़ाई जाती हैं और एक दिन यह लड़का भी अच्छा ज्ञान हासिल करने के बाद सुधर जाएगा। अगर मैं उसको आश्रम से निकाल दूंगा तो वह चोरी करना नहीं छोड़ेगा बल्कि कहीं और जाकर चोरी करने लग जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे इस आश्रम में ही रहने दूंगा तो वह तुम लोगों के साथ रह के सुधर जाएगा। संत की बात सुनकर शिष्यों को अपनी गलती का एहसास हो गया और फिर सभी शिष्यों को समझ आ गया कि अच्छे माहौल में रहने से और अच्छी बातें सुनने से बुरा व्यक्ति भी सही रास्ते पर आ जाता है। फिर सभी शिष्य संत से क्षमा याचना करते हैं और उनसे वादा करते हैं कि वे भी उस लड़के को सुधारने में संत की मदद करेंगे। वैसे ही दोस्तों, हमें किसी बुरे व्यक्ति से घृणा नहीं करनी चाहिए बल्कि उसके अंदर की बुरी आदतों को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि वो भविष्य में अपनी इस बुरी आदत से कहीं शर्मिंदा न हो और लोग उसे अपमानित न करें। क्योंकि इंसान जहाँ रहता है वो वैसी ही आदतें सीखता है और आदतों को बदलने में कुछ वक्त तो जरूर लगता है।